मकर राशि वाले मेरे मित्रों, इस जून के पूरे महीने में पानी में मिलाकर पी लेना एक चुटकी, यह छोटी सी चीज, फिर जो कुछ भी चाहिए सब कुछ आपका होगा। धन, दौलत, प्यार, संतान सुख, समाज में मान सम्मान, इज्जत, दबदबा, सब कुछ आपका होगा। क्योंकि ग्रहों की चाल ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जो आपको रातों रात लखपति करोड़पति बनाने के साथ साथ हर एक सुख देने के लिए तैयार है। यानी भगवान ने अब अपने कृपा के दरवाजे खोल दिए हैं। जरूरत है तो आपको सावधानी से हर एक ग्रह की चाल को समझकर अपने जीवन में कुछ जरूरी बदलाव लेकर आना। जी हाँ मित्रों, तो जयकारा बोलो महामाई जगत माई माँ भद्रकाली की, माई के दिव्य दरबार की जय बोलो, माँ के सच्चे प्रेम और दुलार की जय बोलो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, ग्रहों की चाल अब बदल चुकी है। अब आपके हाथ में सारी शक्ति आने वाली है। ग्रहों की पूरी कृपा, देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। यह जून का महीना आपको इतनी तरक्की देगा, इतनी ऊंचाई देगा जैसी अब तक आपको मिली नहीं होगी। लेकिन प्यारे मित्रों, कुछ जरूरी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत अधिक आवश्यक है। क्योंकि जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां भी कर बैठते हैं जिनकी आपको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। हम आपको न केवल ग्रहों की इस बदलती चाल का पूरा लाभ लेने का तरीका बताएंगे, बल्कि आपको अनजाने में होने वाली ऐसी 5 गलतियों के बारे में भी बताएंगे जिनको अगर आपने भूल से भी इस जून के महीने में दोहरा दिया तो इन बदलती हुई चाल का आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। जी हाँ मित्रों, याद रखना, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को किसी जीवित इंसान की तरह माना गया है और ऐसा माना जाता है कि इंसान के प्रयासों से ही ग्रह प्रसन्न होते हैं, और यदि ग्रह प्रसन्न हो तो सब कुछ दे देते हैं, और यदि ग्रह नाराज हो गए तो सब कुछ छीन भी लेते हैं। यानी कि आपको इनके खुश होने का और इनके नाराज होने का पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको उस एक चीज के बारे में बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि कौन सी सावधानियां हैं, कौन सी भूल है जो आपको इस महीने में नहीं करनी है। प्यारे मित्रों, जो जल हम पीते हैं यानी जिसे हम पानी कहते हैं, उसका संबंध हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में और हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारी चीजों के साथ जोड़कर देखा जाता है। पहला तो घर की सुख शांति से, दूसरा धन दौलत से, तीसरा माता लक्ष्मी से, और चौथा चंद्रदेव से, और पांचवा मानसिक शांति और सुकून से। यानी कि जल को संतुलित करना बहुत अधिक आवश्यक है। पृथ्वी पर भी लगभग 70 से 75% पानी होता है और इंसान के शरीर में भी लगभग 70% ही पानी होता है। यानी कि पानी से ऊर्जाओं को संतुलित करना बहुत ज्यादा आसान होता है। बस करना यह होगा कि पानी में आपको पूरे जून के महीने इस एक चीज को मिलाकर पीना होगा। इससे आपके आसपास की संपूर्ण ऊर्जाएं सकारात्मक ऊर्जाओं में बदल जाएंगी, और उसके बाद फिर आपको जो कुछ भी चाहिए, चाहे आपको करोड़ों की दौलत चाहिए, अच्छा बड़ा व्यापार चाहिए, कर्जे से मुक्ति चाहिए, या फिर शादी नहीं हो रही तो एक अच्छा विवाह हो जाएगा, प्रेम संबंधों में भी सफलता हासिल होगी, संतान सुख प्राप्त होगा, यानी कि सातों सुख आपके होंगे। बस करना आपको यह है कि इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। मित्रों, इस वीडियो को बनाने से पहले हमने आपकी राशि का और ग्रह गोचरों का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, और हमने कुछ ऐसी गुप्त बातों का पता लगाया है जो कोई भी आपको पूरे YouTube पर बता ही नहीं सकता है। क्योंकि मित्रों, सब लोग पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं और हम माता रानी की सेवा कर रहे हैं, और हम जो भी जानकारी आपको देते हैं वह यही सोच कर देते हैं कि हम माता रानी की सेवा कर रहे हैं और हमारी भक्ति माता रानी को प्रसन्न करेगी। बस इसी भाव की वजह से हम जो भी कार्य करते हैं सच्चे दिल से करते हैं, और अपने कार्यों में हम इस बात का विशेष ख्याल रखते हैं कि जो जानकारी, जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं वह 100% पक्का ज्ञान हो और आप उसका प्रयोग करके जीवन को बदल पाएं। जी हाँ मित्रों, और माता रानी की कुछ ऐसी अद्भुत कृपा भी रही है कि हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान से हजारों लोगों ने अपना जीवन बदला भी है। कुछ को कर्जे से मुक्ति प्राप्त हुई, कुछ को नौकरी लग गई, किसी के विवाह में रुकावटें आ रही थी तो वे भी दूर हो गई, और कुछ को पितृदोष और तरह तरह के अनेक नकारात्मक विकारों से मुक्ति प्राप्त हो गई। तो यह सब माता रानी की कृपा ही रही। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, आपको बताते हैं उस एक छोटी सी चीज के बारे में जिसे आपको पूरे जून के महीने जल में मिलाकर पीना है और चमत्कार होते हुए अपनी आंखों से देखना है। लेकिन इससे पहले आपको हम बताएं कि हर एक चीज जिसका कि हम लाभ लेना चाहते हैं, ऊर्जाओं में परिवर्तन करना चाहते हैं,
तो खाली उसके उपयोग कर लेने से जीवन में परिवर्तन नहीं आ जाते हैं। कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना पड़ता है। उन विशेष नियमों का पालन करने से चीजों में मौजूद ऊर्जाएं सक्रिय हो उठती हैं, जागृत हो उठती हैं। फिर वे ऊर्जाएं हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आती हैं। अब जैसे मानकर चलिए कि रुद्राक्ष तो बाजार में तमाम तरीके के बिक रहे हैं। क्या जो दुकानदार उन रुद्राक्ष को बेच रहा है उसे उन रुद्राक्ष की ऊर्जाओं का पूरा लाभ प्राप्त हो पा रहा है? या जो दुकानदार रत्न बेच रहा है, क्या वह दुकानदार सुखी है? उसे सारे सुख मिल पा रहे हैं? क्योंकि उसके पास तो सारे रत्न रखे हैं, सारे रुद्राक्ष रखे हैं, तमाम पूजा पाठ की सामग्रियां रखी हैं। तो प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं है। उस दुकानदार को इन चीजों का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जब तक कि विधि विधान के साथ प्रयोग न की जाएंगी तब तक केवल वस्तुएं मात्र हैं। इनमें ऊर्जाएं तो हैं, लेकिन वे सक्रिय नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दुकान में रखे हुए मोबाइल फोन जो डिब्बों के अंदर स्विच ऑफ रखे हैं, उन मोबाइल फोनों का दुकानदार को कोई लाभ नहीं होगा। उसे तो उस फोन से लाभ होगा जिसे उसने अपने नंबर से सक्रिय किया हुआ है। ठीक इसी प्रकार चीजों में मौजूद ऊर्जाओं को सक्रिय करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है। तो अब कौन से है वे नियम और विशेष विधि विधान, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता भद्रकाली को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से आपको यह अद्भुत ज्ञान आज सुनने के लिए, देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करते हुए एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय मां भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी, पूरा आशीर्वाद मिलेगा और जो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं वह आपके ऊपर पूरी तरह से फलित हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ साथ माई के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल परिवार के सदस्य बन जाइए। जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए। ऐसा करने से आप न केवल हमारे परिवार के बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के भी सदस्य बन जाएंगे। फिर हम जो छोटी मोटी पूजा पाठ अनुष्ठान माता रानी की सेवा में करते रहते हैं, उनका कुछ न कुछ अंश लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि आप माई के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, अब जो बातें हम आपको बता रहे हैं उसे आपको पूरे ध्यान के साथ सुनना है और पूरे वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो में बड़ा ही चमत्कारी और अद्भुत ज्ञान माता रानी की आशीर्वाद से हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, और वह काम ना केवल इस जून के महीने बल्कि आजीवन आपको करते रहना होगा। छोटा सा एक काम है, बस इसे ध्यान से सुनिए कि आपके घर में जो पानी पीने का बर्तन है, यानी कि मिट्टी का घड़ा होगा या फिर दूसरे जितने भी संसाधन होते हैं, कुछ भी हो, उसमें आपको कुछ तुलसी की पत्तियां अवश्य डालनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, तुलसी की पत्तियां डालने से आपके पीने का पानी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, ऑक्सीजन से भर जाता है। जी हाँ मित्रों, साइंटिफिक भाषा में कहें तो यह पानी आपके लिए ऊर्जा वर्धन का कार्य करेगा, आपके मन के विकारों को दूर करने लगेगा, बस तुलसी दल को डाल देने से। अब इसमें आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि तुलसी दल पानी में डालने के लिए आप रात्रि के समय ना तोड़ें। जी हाँ मित्रों, रविवार के दिन भी तुलसी को ना तोड़ें। इसी प्रकार प्यारे मित्रों, मंगलवार को भी आपको यह कार्य नहीं करना है। बस इन दिनों को आपको ध्यान रखना है। और एक बात कि महिलाएं जब इस कार्य को करें तो वे अपने रजस्वला का भी ध्यान रखें। ऐसे समय में तुलसी के पौधे को ना ही छुएं और ना ही तुलसी दल को तोड़ें, क्योंकि यह बेहद ही पवित्र और धार्मिक महत्व रखने वाला पौधा होता है। बाकी अन्य दिनों में आप इस क्रिया को करते रहें। पानी में 4 पत्तियां तुलसी की डाल दें, बस इतने से ही आपका पानी शुद्ध होता रहेगा। आप इसे पीते रहें और आजीवन इसका लाभ लेते रहें। जी हाँ मित्रों, यह एक ऐसी जानकारी है जो आपको अवश्य ही होनी चाहिए। अब एक छोटी सी बात और प्यारे मित्रों, हम आपको बता दें कि यदि आप ये चाहते हैं कि आप जीवन में कोई भी कार्य करें, किसी भी प्रकार का कार्य करें पैसे रुपए को लेकर, और आपको पैसे रुपए को लेकर कोई परेशानी ना आए, मतलब कि आपने कोई व्यापार किया तो आपका पैसा डूबे ना। बेशक व्यापार चले या ना चले वो एक अलग बात है, लेकिन आपका पैसा तो कम से कम वापस आ ही जाए। आप किसी को कर्जा देते हैं तो वह भी आपको वापस मिले सही समय पर, या फिर कहने का मतलब यह है कि पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता, खींचतान आपके मन में ना रहे। तो ऐसा करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय इसी पीने के पानी में और करना होगा, और वह उपाय यह है कि आप अपने उसी बर्तन में जिसमें आप तुलसी डालेंगे
उसी में एक चुटकी थोड़ी सी हल्दी डाल दें। यदि आप केसर ले सकते हैं तो थोड़ी सी केसर भी अवश्य डाल दें। हल्दी डालें या केसर डालें, दोनों में से कोई भी एक चीज डाल दें। जी हाँ मित्रों, हल्दी के अंदर माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के गुण होते हैं और हमने पहले ही आपको बताया कि जल का संबंध सीधे सीधे पैसों से होता है, धन संपत्ति से होता है। तो जब आप हल्दी जल में डालेंगे तो यह आपके आसपास एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करेगी कि आप रुपए पैसे को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचेंगे। जी हाँ मित्रों, ये बड़ी ही बारीक और गुप्त बातें हैं, लेकिन इनके बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं। इन्हें लोग तभी किसी को बताते हैं जबकि किसी से पैसे मिल रहे हों। जी हाँ मित्रों, ये पेड सर्विसेज में लोग देते हैं। हम माता रानी की सेवा में आपको ये उपाय दे रहे हैं। अब एक बात हम आपको और बता दें प्यारे मित्रों कि आजकल तो लोग पीने के पानी के साथ बहुत लापरवाहियां बरतते हैं। तमाम तरीके के नए नए इक्विपमेंट लेकर आ गए हैं। कोई आरओ वाटर है, फिल्टर है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन तब भी परेशान हैं, बीमार हैं, कोई सुधार नहीं है। तो सबसे बेहतर यह होगा कि आप एक घड़ा लेकर आएं। जी हाँ मित्रों, अब आप खुद ही समझिए कि प्राचीन काल में लोटे में या घड़े में पानी क्यों पिया जाता था। घड़े के आकार को आप देखिए, घड़ा गोल होता है, लोटा भी गोल होता है, उसमें तली जो है वह चपटी नहीं होती, फ्लैट नहीं होती है। लेकिन आजकल जिन बर्तनों में हम पानी पीते हैं उनकी तली फ्लैट होती है, जो कि पानी के वास्तविक आकार को तोड़ देता है। जी हाँ मित्रों, वास्तुशास्त्र में और ज्योतिष में भी ऐसे बर्तनों में पानी पीने को मना किया जाता है। जी हाँ मित्रों, अब गिलास में आप पी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन गिलास में जो पानी आ रहा है वह ऐसे स्थान से यानी ऐसे बर्तन से आना चाहिए जिसकी तली गोल होनी चाहिए। आप देखेंगे कि पानी की बूंद का जो वास्तविक स्वरूप है वह भी गोल होता है। तो आप यदि पानी को उसी स्वरूप में बनाकर रख सकते हैं और फिर उसे पीते हैं तो आपको पानी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। प्राचीन काल के जो लोग होते थे, साधु महात्मा, जिनके हाथों में कमंडल हुआ करते थे, वे भी गोल होते थे, लोटे होते थे वे भी गोल, घड़े होते थे, या फिर धातु के बर्तन भी जो होते थे पानी के प्रयोग के लिए वे भी गोल ही हुआ करते थे। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ताकि पानी का असली स्वरूप हमेशा ज्यों का त्यों बना रहे और उस पानी को पीकर आप उससे संपूर्ण ऊर्जा हासिल कर सकें। अब लोग आरओ वाटर पीते हैं, कोई कुछ पीता है, कोई कुछ पीता है, लेकिन तब भी जिसके घर देखो उसके घर पैसे को परेशानी है, उसके घर बीमारियां हैं, तमाम सारी अड़चनें और रुकावटें हैं, लोग अब भी परेशान हैं। जब आप इतना अच्छा पानी पी रहे हैं तो फिर बीमार क्यों रहते हैं? क्यों घर में समस्याएं रहती हैं? मित्रों, ये सारी बातें प्रपंच है और बिजनेस है, व्यापार है, सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो हम आपको बस यही सलाह देंगे कि अभी आप एक कार्य करें कि एक छोटा सा घड़ा लेकर आएं और पीने के पानी को उस घड़े में संचित करके रखें। अब यदि आप घड़ा नहीं ला सकते हैं तो धातु का एक बर्तन ऐसा ले लें, स्टील का बर्तन ले लें जिसकी तली गोल हो, चपटी ना हो। उस बर्तन में आप पानी भर के रखें, उसे परिंदा कहते हैं। जी हाँ मित्रों, और वह बहुत पवित्र होता है। असल में पानी का वही वाहन होता है। अब राशियों में भी यदि आप देखें तो आप कुंभ राशि को देखेंगे। कुंभ यानी घड़ा, और घड़े के अंदर क्या होता है? जल होता है, और घड़े का आकार देखो कैसा होता है, गोल होता है। तो इतनी सारी बातें हम आपको केवल मित्रों इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको बेसिक लेवल पर यानी आधार पर काम करना होगा, तभी आपको उच्च स्तरीय लाभ प्राप्त होंगे। छोटी छोटी गलतियां करके आप बड़े लाभ लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे। छोटी छोटी गलतियां सुधारेंगे तब बड़े लाभ प्राप्त होंगे। तो आप यह कार्य करिए, एक छोटा सा कार्य और करिए कि प्रतिदिन आपके रसोई घर में पानी पीने का जो बर्तन है, जिसे परिंदा कहते हैं या फिर घड़ा कहते हैं, उसके ऊपर एक ढक्कन रखिए, कटोरी रख दीजिए, उसमें थोड़ी सी गेहूं और उसके ऊपर एक दीपक अवश्य जलाइए। जी हाँ मित्रों, उस दीपक के बहुत अधिक गुण हैं। वह दीपक कई दिव्य शक्तियों को साधने का कार्य करेगा। पहला, आपके रसोई घर में मौजूद दो सबसे बड़ी दिव्य शक्तियां, जिन्हें भगवान धन्वंतरी कहते हैं और माता अन्नपूर्णा कहते हैं। जब आप रसोई घर में सारा कार्य निपटाने के बाद रात्रि के समय, या यूं कहें कि सारा काम समाप्त हो जाए, उसके बाद साफ सफाई होने के बाद, पूरी स्वच्छता के बाद इस दीपक को जला देते हैं, तो जो दिव्य शक्तियां वहां मौजूद हैं वे अति प्रसन्न होती हैं, आपको आशीर्वाद देती हैं। ऐसे घर में कोई निरोगी नहीं होता है, धन की कमी नहीं होती है, कलह क्लेश झगड़ा नहीं होता है, और ऐसे घरों के जो बच्चे होते हैं वे बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं। अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की आशीर्वाद और उनकी बात मानने वाले होते हैं। बड़ा ही शुभ
कार्य है, इसे आप अवश्य करिए। लेकिन इन सब से बढ़कर आपको एक और बड़ा ही अद्भुत लाभ मिलेगा इस दीपक को जलाने का। और वह लाभ क्या है कि आपके जो पितृ पूर्वज हैं वे तृप्त हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, यह दीपक कई दिव्य शक्तियों को साध सकता है। ये तो 2-3 चीजें हैं जो हमने आपको बताई हैं, इनके बारे में आप विचार करिए। प्रतिदिन आप दीपक जलाइए, चाहे कुछ भी हो, कोई भी दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब किसी कार्य की वजह से आप 1-2 दिन अगर चूक भी जाते हैं तो कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है। कोशिश करिए कि लगभग हर बार आप इस कार्य को कर सकें। अब जो गेहूं है, जिस गेहूं में आपने रखकर उस दीपक को जलाया है, उस गेहूं को आप गाय को खाने के लिए दे सकते हैं, पक्षियों को दाने के तौर पर दे सकते हैं। किसी भी तरीके से प्रयोग करें, उसे अपने गेहूं में, खाने के भोजन के गेहूं में ना मिलाएं। इस बात का आप ख्याल रखें, वह दान पात्र हो गया है। थोड़े से गेहूं रखें, मुश्किल से 100 ग्राम गेहूं किसी कटोरी में आएंगे, आप रख लें। इसी बहाने आपका अन्नदान भी हो जाएगा, पशु पक्षियों का पेट भी भर जाएगा और आपको उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। याद रखें कि चाहे आत्मा इंसान की हो, ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, शूद्र की हो, या किसी पशु पक्षी या चींटी की हो, गाय की हो, सारी आत्माएं एक हैं, सभी परमात्मा का रूप हैं। यदि कोई एक आत्मा आपको आशीर्वाद देती है, फिर चाहे वह इंसान की हो या पशु पक्षी की हो, आपको उसका पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, पूरी कृपा मिलेगी ही मिलेगी। तो आप यदि इस कार्य को करते हैं तो आपको जीव जंतुओं के तमाम तरह के आशीर्वाद भी प्राप्त होने लगेंगे। तो ये तो थी कुछ जरूरी बातें जो आपको इस जून के महीने में बनने वाले विशेष योग, राजयोग से पूरा लाभ लेने की शक्ति देंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में। जी हाँ मित्रों, आपको सारी बातें बहुत गहराई से समझनी होंगी, क्योंकि कुछ चीजें बहुत ही आध्यात्मिक हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि पूरे धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग से आप अब आगे की बातों को समझें। तो प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है कि जब भी आप किसी जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर निकलें उस समय, दूसरा कि जब आप सोकर जागें उस समय, 2 ही समय पर आपको यह कार्य करना है। यानी जब आप सोकर जागे तो उस समय आप पानी तो पीते ही होंगे, यदि नहीं पीते हैं तो आप पिएं। इसके कई धार्मिक, आध्यात्मिक और औषधीय गुण हैं। जी हाँ मित्रों, उनके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, अभी आप इस क्रिया को समझिए। तो आप जब सोकर जागें उस समय आपको क्या करना है कि एक पात्र में आप पानी लें और कोशिश करें कि आप जिस पात्र में पानी लें उसकी तली गोल होनी चाहिए, यानी लोटा यदि है तो सर्वोत्तम है। तो आप उस लोटे को हाथ में लें जिससे आपको पानी पीना है। अब उस लोटे को आपको देखना है, यानी पानी को देखना है, और उस पानी में देखते हुए आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और कम से कम 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। जी हाँ मित्रों, मंत्र बहुत ही सरल है, एकाक्षरी मंत्र है, बेहद शक्तिशाली है, बीज मंत्र है माता काली का। वैसे तो यह मंत्र कई दिव्य शक्तियों को समर्पित होता है, लेकिन विशेष तौर पर यह माता भद्रकाली को समर्पित है। तो इस मंत्र को आप ध्यान से सुने। पुरुष हैं तो आप उच्चारण करेंगे ओम क्लीम, यदि महिला हैं तो आप उच्चारण करेंगे क्लीम ओम। जी हाँ मित्रों, अब आपने सुबह सुबह यह क्रिया करनी है। शुद्धता की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपने मंत्र मन में बोला है, मुंह से बाहर इसकी आवाज नहीं आई है। जी हाँ मित्रों, मानसिक जाप करना है, उपांशु नहीं है, मौखिक नहीं है। तो अब आपने 11 बार इस मंत्र को मन ही मन बोल लिया है। अब आपको करना यह है कि जो भी कार्य आज के दिन आप करना चाहते हैं, यानी कि आज आप दुकान पर जाएंगे और सोच रहे हैं कि आज हमारा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, बहुत तगड़ी बिक्री होगी, या आप किसी ऐसे काम में जा रहे हैं जहां आप सफलता चाहते हैं, या किसी ऐसे इंसान से मिलने जा रहे हैं जिस इंसान से आप चाहते हैं कि वह आपकी बात माने और आपकी हाँ में हाँ मिलाए, तो उस घटना को आप उस लोटे में, उस पानी के पात्र में होते हुए महसूस करें। ऐसा मन में महसूस करें कि वह घटना आपके सामने घट रही है। जी हाँ मित्रों, उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। आपने लोटा हाथ में लिया, उसमें जल है, आपने जल में देखा और उस जल में आपने महसूस किया कि आज आपका यह कार्य बन रहा है, आज आपकी बहुत अच्छी बिक्री हो रही है, ढेर सारे ग्राहक आपकी दुकान पर आ रहे हैं, आप सामान देने में व्यस्त हैं, पैसा ही पैसा आप बटोर रहे हैं। साथ ही साथ आपको मन ही मन ओम क्लीम इस मंत्र का जाप करते जाना है। कम से कम 11 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे और मन में इस घटना को होते हुए देखेंगे उस लोटे में, उस जल के पात्र में। मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है और इसे आकर्षण का नियम कहते हैं। अब जो मंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं, इस मंत्र की सबसे प्रमुख शक्तियां हैं
कि यह आपकी ओर चीजों को आकर्षित करती है, आपकी स्वयं की भी आकर्षण क्षमता को बढ़ा देता है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण कि आप जो भी सोचकर इस मंत्र का उच्चारण करेंगे वह चीज आपकी ओर खींची चली आएगी। जी हाँ मित्रों, इसे विशिष्ट आकर्षण मंत्र कहा जाता है। इससे इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तो आपने उस घटना को जल में होते हुए महसूस किया उस पात्र में और मंत्र का उच्चारण किया। अब यह जल जो आपका है यह अभिमंत्रित हो चुका है और मंत्र की दिव्य शक्ति आपके पास उस घटना को खींच कर लाएगी जो आपने उसमें महसूस की है, उस विचार को लेकर आए हैं। हो सकता है कि शुरुआत में 2-4 दिन आपको यह कार्य करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो, लेकिन धीमे धीमे आपको इसका अभ्यास हो जाएगा। मित्रों, हम आपको कहें कि आप आजीवन इस क्रिया को करें। बहुत सारे लोगों को हमने इस क्रिया का अभ्यास कराया है और उनके जीवन में बड़े ही चमत्कारी परिणाम हासिल हुए हैं। वे हमसे आकर ऐसे कहते हैं कि गुरुजी, यह तो बहुत आश्चर्यजनक है, हमने जिस चीज की उम्मीद भी नहीं की थी वे चीजें भी हमें प्राप्त होने लगी हैं। डूबा हुआ व्यापार उठ खड़ा हुआ। ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं था, अब हमारी हाँ में हाँ मिलाता है। शत्रुओं से मुक्ति, भय से मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। मित्रों, ये दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं को समझना बहुत आवश्यक है। चीजों के बारे में क्या है, उनकी तो अपनी ऊर्जा होती ही है, उनके बारे में हम आपको बताते ही रहते हैं। किसी अन्य वीडियो में कुछ और भी बता देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मूल चीज यह है कि आप उसके मुख्य आधारभूत नियम को समझ लें। मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए इस जल को आप पूरा का पूरा पी जाएं। बर्तन में उतना ही जल लें जितना आप पी सकते हैं। उस जल को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें और किसी अन्य व्यक्ति को भी पीने के लिए ना दें। वह पवित्र जल बन चुका है। अब आप उस जल को पूरा का पूरा पी जाएं। मन में आपको भाव उत्पन्न हो जाएगा तुरंत की तुरंत कि अब आप कामयाब होंगे, सफल होंगे। यह इस जल की शक्ति का पहला प्रमाण होगा। जैसे ही आप इस जल को पिएंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, नकारात्मकता तुरंत आपसे दूर हट जाएगी। हम इस बात की गारंटी देते हैं। यही क्रिया आप दोबारा फिर करेंगे जब आप घर से बाहर निकलेंगे। सीधी सी बात है कि जब आप घर से बाहर किसी कार्य को करने के लिए निकलेंगे तो आप पानी तो मांगते ही होंगे कि थोड़ा पानी दो पीने के लिए। फिर हम जाते हैं तो आपने पानी जो लिया, गिलास में लिया, कोई बात नहीं है, उस समय आप गिलास भी ले सकते हैं। गिलास में आपने पानी लिया, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, पानी को देखिए, घटना को होते हुए महसूस कीजिए। ओम क्लीम इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करिए और उस जल को पी जाइए। बस इतना सा कार्य आप करिए और आप देखिए कि जीवन कैसे बदलता है। अब इस जून के महीने में आपको यह क्रिया करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि इस जून के महीने में बहुत ही विशेष ग्रह गोचर हो रहे हैं। पंचग्रही राजयोग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है और भी छोटे छोटे कई ऐसे योग बन रहे हैं जो आपको सीधे धन का लाभ देंगे, तमाम सुख सुविधाएं देंगे। अब जब आपने अपने आसपास की ऊर्जा का पूरा वातावरण दिव्य बना लिया है, सकारात्मक बना लिया है, तो अब आपको ग्रहों की हर एक प्रकार की शक्ति महसूस होगी। आपको कार्यों में मदद मिलेगी और तरक्की मिलेगी। बस छोटी छोटी बातें और हैं जिनसे आपको बचना है। नकारात्मक चीजों से दूर रहना है, व्यसन नहीं करना है, जुआ, शराब, मदपान, किसी भी प्रकार की नकारात्मक क्रिया में लिप्त ना हो, किसी का भी अपमान ना करें। यदि गलती से किसी का अपमान हो भी जाए तो क्षमा जरूर मांग लें। महिलाओं का तो भूल कर भी अपमान ना करें। किसी भिखारी को अपने दरवाजे से खाली हाथ ना जाने दें और हो सके तो चिड़ियों के लिए छत पर जल की व्यवस्था और थोड़े से दाने गेहूं के या अन्य के अवश्य डालकर रखें, क्योंकि ऐसी भीषण गर्मी में उन्हें इतनी राहत तो मिलनी ही चाहिए। इसका एक अलग ही पुण्य है, प्रताप है। बस इन छोटे छोटे कार्यों को करिए और देखिए कि आपके जीवन में कैसे दिव्य चमत्कार और माता रानी की विशेष कृपा घटित होती है। हमने स्वयं भी अपने जीवन में और कई अन्य लोगों के जीवन में यह घटनाएं घटित होते हुए देखी हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके प्रश्न तो पूछ ही सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सीधे धाम से जुड़ सकते हैं और अपने मन के सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। बस निवेदन यह है कि आप कॉल ना करें, क्योंकि फोन पर बात कर पाना संभव नहीं है। अभी इतनी हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, समय का अभाव रहता है। अब आपसे एक आखिरी निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी, आपका जीवन बदल जाएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा सकारात्मक रहिए। याद रखिए कि अब माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद आ चुका है, क्योंकि आप माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो प्रेम से बोलो जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी।